तुम्हारी उमर से बात हुई कोई? नहीं। मगर क्यों? शकीला, मेरे बार बार पूछने पे वो खामोश रहा। तुमने उसको सब कुछ बताया, उसके बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। उमर को एक बार, सिर्फ एक बार तो पूछना चाहिए था ना कि हकीकत क्या है। उसे जो कुछ बताया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई कितना झूठ है, उसने कुछ नहीं पूछा। उसने तो लगता है खामोशी का रोजा सा रख लिया हो, जो रोजे हशर ही टूटेगा। और उस दिन मैं अल्लाह ताला को अपनी सफाई दे रही होंगी। और उस वक्त उसके पास मेरी बात का यकीन करने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। शकीला, शकीला, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस हल्का सा चक्कर आ गया था। चक्कर? मगर क्यों? धनी, कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी खराब है। और तुम मुझे अब बता रही हो? दिन रात उस घटिया आदमी की खिदमत करती रहती हो। अपने बारे में कभी सोचा है तुमने? कल सुबह होते ही मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, और प्रॉमिस करो तुम मुझे मना नहीं करोगी। हाँ हाँ ठीक है, नहीं मना करूंगी। भाई शकीला, कब से आवाज दे रहा हूं, तुम आ ही नहीं रही। हाँ हाँ, मैं आती हूँ, आप चलें, मैं आ रही हूँ। चला जाता हूँ, ऐसे भी क्या जल्दी है। अब आ ही गया हूं तो सोच रहा हूँ चाय वाय भी पी के जाऊं। जब से यहाँ आया हूँ ससुराल वालों ने तो पूछना ही बंद कर दिया भाई। खालिद बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारा अपना घर है, यहाँ तुम्हें मेहमानों की तरह आने जाने की जरूरत थोड़ी है। वो बात तो ठीक है अब्बा जी, लेकिन अब देखे ना, माँ जी ना हो तो यहाँ कोई चाय वाय को भी नहीं पूछता। आखिर दामाद हूँ, ससुराल है मेरा, और मैं तो आपके मुश्किल वक्तों में काम आने वाला आदमी हूँ। लेकिन लगता है कि इस घर में कोई मेरी इज्जत करने को तैयार ही नहीं। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? जो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, और जिसे इस घर में रहना है ना, उसे तुम्हारी इज्जत करनी पड़ेगी। देख लिया अब्बा जी? चलो शकीला, आ जाओ। हसन बेटा, तुम बैठो, मैं उज़्मा को बुला के लाती हूँ। नहीं माँ जी, मैं आपसे ही बात करने के लिए आया हूँ। मुझसे? अच्छा बैठो। बात असल में यह है कि मैं उज़्मा से कई बार, बल्कि बार बार बात कर चुका हूँ, लेकिन वो अपनी अना और जिद में कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए उसने कोर्ट में जाने और खुला लेने का फैसला किया। मैं जानती हूँ बेटा, तुमने उज़्मा के साथ अपना रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश की है। मुझे मालूम है कमी मेरी बेटी की तरफ से है, इसलिए मुझे तुमसे कोई गिला और कोई शिकवा नहीं है। मुझे आपसे इसी जवाब की तवक्को थी। मैं अब भी उज़्मा को अपने साथ रखना चाहता हूँ, उसे किसी भी कीमत पर मनाकर अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ।
लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। बेटा वो जिस दिन से इस घर में आई मैं जब से मना रही हूँ मगर वो मानने को तैयार ही नहीं। और हाँ, आज तो मैंने केस के बारे में भी बात की मगर उसने साफ इनकार कर दिया उस बारे में बात करने से। जी मैं केस के बारे में ही बात करने के लिए आया था। असल में जज साहब ने हमें आपस में रिकंसाइल करने के लिए 2 माह का वक्त दिया। मैंने इस बारे में अदालत के अंदर ही युज़मा से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और चली गई वहां से। आप उसे समझाएं, अब कुछ भी करके देखिए, आप माँ हैं, आप उसे समझा सकती हैं, मना सकती हैं। बेटा मैं माँ ज़रूर हूँ मगर माँ की हैसियत से समझा नहीं सकती। जब औलाद शादीशुदा हो जाती है तो माँ बाप की मर्जी नहीं चलती। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझाऊंगी, वो मान जाएगी। चंदा बाजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। खैरियत है चंदा बाजी? कोई काम है? चंदा बाजी, ये क्या है? ये चूड़ियाँ जो तुम मेरे लिए लाए थे, अब अपने हाथों से खुद ही मुझे पहनाओगे। मैं? हाँ, तुम पहनाओ। ले आ भाई। शकीला, क्या हुआ? जी चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से उठना नहीं, मैं अम्मा जी को बुला रहा हूँ, बैठी रहना। अम्मा जी, अब्बा, भोजन, अम्मा जी, अम्मा जी। अरे क्या हुआ खालिद बेटा? अब्बा जी, वो शकीला को पता नहीं क्या हुआ है, वो बेहोश हो गई है। क्या हुआ शकीला को? उसको चक्कर आए और वो गिर गई। आप लोग आए जल्दी। हाँ हाँ चलो चलो। अब बस हाँ। मोहल्ले की डॉक्टरनी को बुला के ना मैं शकीला को देखती हूँ। हाँ, जल्दी चलो, से, चलो। जल्दी चल। क्या हुआ? जी घबराने की कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक ठाक है। आपको मुबारक हो। जी। ये माँ बनने वाली है। तो अब आपने ऐसा करना है कि इनको हॉस्पिटल लाना है ताकि इनका प्रॉपर चेकअप हो जाए और साथ ही साथ कुछ ज़रूरी टेस्ट हो जाए। ठीक ठीक है डॉक्टर, शुक्रिया। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। डॉक्टर, क्या हुआ शकीला को? जी जी वो बिल्कुल ठीक ठाक है और आपके लिए खुशखबरी है, वो माँ बनने वाली है। क्या? अल्लाह तेरा शुक्र है। चले अब मैं चलती हूँ। थैंक यू। शुक्रिया। मुबारक हो खालिद, मुबारक। क्या हुआ खालिद, बच्चे का सुनकर तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई क्या? कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? क्यों खुशी नहीं होगी मुझे? बहुत खुशी हुई है। मुबारक, अल्लाह तेरा शुक्र है। भाई ये क्या तरीका है? क्यों, क्या हुआ मेरे तरीके? क्या किया है मैंने?
जब से आपने मंगनी वाला किस्सा छेड़ा है आपको पता नहीं क्या हो गया है। आपने चंदा को खुद पसंद किया और फिर जिद कर उससे मंगनी की और फिर खुद ही जाकर रिश्ता खत्म कर आ गए। आप हर वक्त खामोश रहते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते, कुछ कहते नहीं। आखिर चाहते क्या हैं आप? हो क्या गया है आपको? मैं कुछ नहीं चाहता। और तुम क्यों बार बार ये सवाल करती हो? क्योंकि मैं आपकी बहन हूं और मुझसे जो आपका रिश्ता है वो आप किसी गुस्से या नाराजगी की वजह से खत्म नहीं कर सकते। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो? तो फिर साफ बात यह है कि चंदा से रिश्ता आपने खुद खत्म किया है, तो हमें किस बात की सजा दे रहे हैं? मैंने कब सजा दी तुम लोगों को? और तुम क्या कहना चाह रही हो? खुल के बात करो। आप जानते भी हैं उस्मा आपी ने जो हसन भाई पर खुला का दावा किया था वो फाइनल हो चुका है और जज ने उन्हें आखिरी रिकंसाइल का वक्त दिया है और आप ही अब तक हसन भाई से खुला पर बजिद है। और अम्मी आपकी वजह से इतनी परेशान है। आपको अंदाजा भी है कि आपकी वजह से उस्मा आपी अम्मी से नाराज हैं। वो उन्हें उस तरह से वक्त नहीं दे पाई जिस तरह से उन्हें जरूरत थी। आपने भाई की हैसियत से एक बार भी उनसे बात की, उनको समझाने की कोशिश की? मुझे देर हो रही है, ऑफिस जा रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो शकीला। क्या बात है शकीला, तुम खुश नहीं हो? खुश तो बहुत हूँ, लेकिन न जाने क्यों खुशी के साथ साथ अफसोस भी है। कैसा अफसोस? यही कि मैं उस शख्स के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ जिसे मेरा वजूद शौहर की हैसियत से उसे वो मकाम वो इज्जत नहीं देना चाहता जो मेरे बच्चे के बाप का होना चाहिए था। मैं खालिद को उसकी हरकतों की वजह से कभी माफ़ नहीं करूँगी। बस ये अफसोस है जो शायद मेरी मौत तक मेरे साथ रहेगा। कैसी बातें कह रही हो तुम ये? अल्लाह ना करे। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की उम्र बहुत लंबी हो। आमीन। इसमें इतना हैरान परेशान होने वाली क्या बात है? तो क्या हुआ, मौत तो सबको आती है एक दिन। बिल्कुल सही है, लेकिन खुशी के मौके पर तो ऐसी बातें मत करो। अच्छा छोड़ो सारी बातें, ये बताओ तुमने कुछ खाया? नहीं। पता था मुझे कुछ नहीं खाया होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ, ठीक है? छोटे, जी उस्ताद। ये आजकल तेरे मुंह पे 12 क्यों बजे रहते हैं भाई? कल की मार से नाराज हुआ है? देख मैंने तुझे पहले भी बोला है, मुझे 2 नंबरियां बिल्कुल पसंद नहीं। तुझे पैसे चाहिए थे मुझसे मांग लेता, ये हरकत करने की क्या जरूरत थी? उस्ताद सारे पैसे तो दादा तुमसे ले जाते हैं, मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। तुम ही तो कहते हो। हाँ ये बात तो ठीक कह रहा है तू। वैसे कभी कभार तो मैं तुझे कुछ ना कुछ तो दे सकता हूँ। ये ले 100 रुपए, अयाशी कर। उस्ताद 2 घंटे की छुट्टी भी मिल सकती है? जा ले ले। शुक्रिया उस्ताद। दिखा ले बेटा दिखा ले, तू भी नखरे दिखा ले खालिद को। तेरे ये नखरे सिर्फ अपनी चंदा के लिए उठा रहा हूं मैं। एक बार चंदा की शादी हो जाए तुझसे, फिर देख मैं क्या करता हूं। आप
जानते भी हैं, उस्मा आपी ने जो हसन भाई पर खुला का दावा किया था वो फाइनल हो चुका है और आपी अब तक हसन भाई से खुला पर बजिद हैं। और अम्मी आपकी वजह से इतनी परेशान है। आपने भाई की हैसियत से एक बार भी उनसे बात की, उनको समझाने की कोशिश की? आइए हसन अंकल, वो अम्मी शकीला को डॉक्टर के पास लेके गए हैं। आप अंदर आए, वो आती होंगी। एक बात बताओ, तुम ठीक तो हो ना? वो शख्स तुम्हें दोबारा तंग तो नहीं करता? नहीं, वो शख्स इसी घर में रहता है। चलते फिरते उठते बैठते मुझे एक ही चीज का खौफ होता है और मैं हर वक्त उस भेड़िए से खुद को बचाने की कोशिश में रहती हूँ। तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है चंदा। तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी बहन है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है। तुम खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करो। अपने खौफ को अपनी कमजोरी बनाकर उसके सामने मत आने दो। तुम उससे जितना डरोगी वो तुम्हारी कमजोरी से उतना ही फायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन हसन अंकल, मुझे बहुत डर लग गया है। अगर इस बार भी पुलिस ने हमारी मदद नहीं की तो मेरा मतलब है जैसे पिछली बार वो पैसे लेके चली गई थी। उसकी फिक्र मत करो। इस इलाके का एसएचओ मेरा दोस्त है। आजकल वो छुट्टी पे है। जैसे ही वो वापस आएगा मैं उसे अपने साथ लेकर यहाँ आऊंगा। मुझे यकीन है कि वो इस शख्स को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। अगर उससे पहले कुछ हो गया तो? ओहो, कुछ नहीं होगा उससे पहले। क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं यहाँ पे। और किसी छोटे बच्चे से अपने होते हुए मैं तुम्हारी शादी भी नहीं होने दूंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा एक बात बताओ, जिससे तुम्हारी मंगनी हुई थी वो कहाँ है? क्या वो ये सब हालात जानता है? राशिदा आपा बता रही थी कि इसी शख्स की वजह से तुम्हारी मंगनी भी खत्म हुई है। अगर तुम कहो तो मैं उससे मिलकर उसे समझाने की कोशिश करूं। हसन अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो शख्स जिंदगी का सफर शुरू होने से पहले रास्ते में आपको छोड़ जाए उसके पीछे भागने का मेरी नजर में कोई फायदा नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इस मामले में वो किसी की भी सुनेगा।